अगर हम कल की बात करें, जितने भी ग्लोबल मार्केट हैं या फिर हम बात करें इंडियन इंडेक्स की, जितने भी हैं सभी में भीषण गिरावट थी। अगर हम सिर्फ फोकस करें निफ्टी के ऊपर, जो क्लोजिंग हुई है 400 के आसपास हुई है, 17,400 के आसपास, अपने इंपॉर्टेंट जस्ट या फिर फर्स्ट सपोर्ट के आसपास हुई है। अगर बात करें हम इस वक्त जितने भी मार्केट हैं, पहली बात तो ये बता दें आज के दिन कुछ एशियन मार्केट बंद है, यानी फाइनेंशियल मार्केट वहाँ के बंद है, वहाँ छुट्टी है, और जो ओपन है वो कैसे कारोबार कर रहे हैं आपके सामने है। एसजीएक्स निफ्टी हमें ग्रीन निशान में दिखाई पड़ रहा है, 430 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में क्या होगा, जब भी कभी गिरावट होती है और जो उसके बाद पुल बैक जो आता है उसमें लोग एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर। तो यहाँ से कोई भी अगर हमें जंप मिलेगा तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या करेंगे, एग्जिट लेने की कोशिश करेंगे और वापस से मार्केट अपने जो रीसेंट का बॉटम होता है, अगर ये बॉटम था कल का, तो वह उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है। तो कुछ ऐसा ही भी आगे भी हो सकता है। अदरवाइज मार्केट किस तरह से न्यूट्रल टू हल्के से स्लाइटली पॉजिटिव में हमें दिखाई पड़ रहा है। प्लस जिस तरह से कल के दिन हमें गिरावट देखी, वैसे आज के दिन गिरावट नहीं दिखाई दे रही है। तो इसके ऊपर हमारा ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। और अगर हम बात करें कल के दिन यूएस मार्केट में, वहाँ भी अच्छी खासी गिरावट रही है, 2% से ऊपर की गिरावट रही है नास्डैक में भी। तो इसलिए आज के दिन वैसे एज ऑफ नाउ गिरावट नहीं दिख रही है। अब देखते हैं हम ओपन होने के बाद सीधा ही प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर हम एक ही जगह के आसपास कंसोलिडेट करते हैं, 400 को हम होल्ड करते हैं, वो हमारे लिए देखना ज़रूरी होगा। अगर 17,400 टूटेगा तो हमें बड़े ही प्यार से नीचे के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए उन लेवल के ऊपर हमारी नज़र होना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ हमने डिटेल में कल इवनिंग में तो डिस्कस किया ही था कि क्या लेवल्स हो सकता है अगर ये टूटेगा तो। इसके बाद अगर हम बात करें क्रूड ऑयल में, कल के दिन सभी जगह हमने भीषण गिरावट देखी थी यहाँ भी। अगर आज के दिन की बात करें सिर्फ गोल्ड हरे निशान में, अदरवाइज सभी हमको ग्रीन निशान में दिखाई पड़ रहे। हाँ, जिस तरह से कल के दिन मेटल टूटा था, आज के दिन मेटल ज़रा सा कम टूटते हुए दिखाई पड़ रहा है। मेटल में और भी यहाँ थोड़ी सी वीकनेस हो सकती है, लेकिन वैसे नहीं जैसे कल के दिन टाटा स्टील 10% टूट गए थे और जितने और हैं सभी 6, 8, 9 कुछ इस तरह से टूट गए थे। वैसे गिरावट आज के दिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें करेंसी मार्केट में, यहाँ कुछ हरियाली छाई हुई है या फिर न्यूट्रल आप इसे कह सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ तो पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कल के दिन एक्शन के ऊपर, एफआईआईज एंड डीआईएस के, कल के दिन डीआईएस ने अच्छा खासा माल बेचा हुआ है एंड एफआईआईज ने अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है। कल भी छोटी क्वांटिटी में बाइंग की है, बस ये पॉजिटिव हमारे लिए एज ऑफ नाउ हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूज़ के ऊपर, सबसे पहले जो न्यूज़ निकल के आ रही है विंडलास बायोटेक के ऊपर निकल के आ रही है। एक न्यूली लॉन्च कंपनी है, इसमें क्या न्यूज़ है, कुबेर इंडिया फंड सोल्ड ऑलमोस्ट 1,13,000 प्लस इक्विटी शेयर उन्होंने बेच दिए हैं कल के दिन एट द प्राइस ऑफ 379 के आसपास। तो इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें HCL टेक्नोलॉजी, इस कंपनी में भी एक न्यूज़ है, कंपनी अनाउंस अ 5-year डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील विथ किसके साथ, MKS इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। अब ये कंपनी क्या, कुल मिला के पहले इतना समझ लीजिए, इन्होंने एक डील साइन की है, 5 साल की डील साइन की है MKS के साथ। अब ये जो MKS है ये कंपनी क्या करती है, एक ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स सिस्टम सब सिस्टम्स एंड सॉल्यूशन फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये कुछ कंपनी के काम है। और किस चीज़ के लिए इन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड स्पीड टू मार्केट, इस चीज़ के लिए उन्होंने साइन किया। तो डेफिनेटली HCL के लिए या फिर इस नज़र से देखें तो पॉजिटिव न्यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें L&T, इस कंपनी के ऊपर भी न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो L&T में न्यूज़ ये है कि कंपनी का जो कहना है कि इनको एक ऑर्डर इनको मिल चुका है। सेड इट्स होली ओन्ड आर्म हैज़ ओन एन ऑर्डर फ्रॉम पेट्रोनेट LNG। तो इनको ऑर्डर कहाँ से मिला है, पेट्रोनेट LNG से मिला है। एंड बात करें द कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए है। और इसको समझने की कोशिश करें, ये तो कंपनी का मेन काम है, तो उसी के रिलेटेड कुछ ऑर्डर मिला है, ये तो हम समझते हैं। 2 LNG स्टोरेज टैंक्स विथ कैपेसिटी फॉर फेज़ 3। और ये सारे ऑर्डर कहाँ के लिए मिले हैं, गुजरात के लिए मिले हैं। तो डेफिनेटली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इस न्यूज़ के बेसिस पे भी कुछ हलचल हो सकती है, आज के दिन नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कंपनी का कहना है कि कंपनी है इट इशूड ओवर 40,000 क्रेडिट कार्ड सिंस इस लॉन्च, जो इन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है हाल फिलहाल में, तब से इन्होंने कंपनी की जो इशूड कर दिए हैं 40,000 क्रेडिट कार्ड फ्यू मंथ में बैक। और इनमें से जब मोर देन की बात करें, फिर मैक्सिमम जो लोग हैं फर्स्ट टाइम यूज़र है, तो यहाँ से कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। अदरवाइज़ ये कंपनी तो एज ऑफ ना अच्छे वैल्यूएशन पे मिल ही रही है। नेक्स्ट बात करते हैं माही, इसके ऊपर
मंधना रिटेल के ऊपर। ये कंपनी जो काम करती है टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर में काम करती है या फिर मैन्युफैक्चर करती है। इसमें इनकी यानी कि हम जानते हैं राकेश झुंझुनवाला, इनकी होल्डिंग थी। इन्होंने कल के दिन अगर हम बात करें 0.44% रफली बात करें 98,000 प्लस की इक्विटी शेयर उन्होंने बेच दिए हैं, ऑफलोड कर दिए हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर दी है इसमें। अगर आपके पास इसकी होल्डिंग है आपके जानना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्शन कंस्ट्रक्शन, एक ऐसा शेयर है जो आजकल बड़ी तेज़ी में बना है, बड़ा अच्छा रिटर्न दिया है इसने जस्ट रिसेंट के पास में अपने इन्वेस्टर्स को। इसमें क्या हुआ है, कंपनी लॉन्च इस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो इसका फंड रेजिंग का जो कंपनी का प्लान है यहाँ से, तो इसके ऊपर कंपनी का प्लान है और किसके थ्रू आप समझ गए यहाँ से। एंड इसके लिए जो कंपनी का जो फ्लोर प्राइस रखा है कंपनी ने 254.55 पर शेयर रखा है। तो इसलिए आपके लिए जानना ज़रूरी है अगर आपने रिसेंट में इसमें इन्वेस्ट किया है तो। नेक्स्ट और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी हमारे लिए, किसी शेयर के लिए नहीं है, आप यहाँ समझ पाएंगे। बाइडेन साहब की जो गवर्नमेंट है वो उनकी गवर्नमेंट की तरफ एक अनाउंसमेंट निकल के आ रहा है, या फिर जो उनका यहाँ से जो प्लान बन रहा है, जो अगर कोई भी फॉरेन प्लेयर, कोई भी फॉरेन कंट्री का कोई भी पीपल नागरिक यूएस आना चाहता है, अभी तक है कई सारे रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर। अभी वो नवंबर से उसके ऊपर कुछ ईज़ करने की, कुछ ढील देने की सोच रहे हैं। अब वो क्या क्या ढील है अगर आप यहाँ पढ़ेंगे, दे विल बी अलाउड टू एंटर दिस कंट्री इफ़ दे कैन शो प्रूफ, मतलब कोविड-19 की जो कोविड की जो नेगेटिव रिपोर्ट प्लस अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको वहाँ से जो ये रिस्ट्रिक्शन है अभी तक उसको कुछ ईज़ करने की प्लान सोच रहे हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी। ये तो एक होगी कोई भी देश का कहीं भी जा सकता है, यूएस में जा सकता है अगर सारी चीज़ें ठीक है तो। बट ले कौन जाएगा, पॉजिटिव न्यूज़ कैसे होगी? डेफिनेटली यहाँ से एविएशन सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ से हो जाती है ग्लोबल लेवल पर। कल के दिन भी हमने देखा जब वीक मार्केट था तब जितने हमारे वहाँ के एविएशन मार्केट है कुछ इस तरह दिखा रहे थे वीक मार्केट में भी, क्योंकि समहाउ न्यूज़ कुछ ऐसी ही पॉजिटिव है उन सभी के लिए। ऐसे में न्यूज़ आ गई है, इस न्यूज़ के बेसिस पे जो शॉर्ट रन में हमें अगर कुछ इम्पैक्ट दिखाई पड़ सकता है पॉजिटिव एविएशन सेक्टर के ऊपर दिखाई पड़ सकता है, इसलिए ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट या फिर एक अपॉर्चुनिटी होते हुए दिखाई भी पड़ सकती है। और साथ ही में इस न्यूज़ की वजह से जिन सेक्टर को इसका बेनिफिट होगा उनके लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ हो जाती है। तो यहाँ से हमारी रिसर्च ओपन हो जाती है। चलिए मॉर्निंग अपडेट में इतना ही, बाकी सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में एंड ज्वाइन बटन भी आपको मिल जाएगा एडिशनल लर्निंग के लिए। अदरवाइज रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।